हेलो बच्चों। जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर का। और सेकेंड चैप्टर जैसा कि ऑलरेडी आप सब लोगों को पता है, दैट इज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले सिंस इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट जो टर्म है वो मैग्नेटिज़म इन्वॉल्व है और जो सेकेंड टर्म है वो करंट इन्वॉल्व है। करंट के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे थोड़ा सा, सिंस इसको भी आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए आते हैं, बट फिर भी एक क्विक रिवीजन के तौर पे हम पहले मैग्नेटिज़म के बारे में या मैग्नेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर हम चैप्टर पे आएंगे जो एक्चुअल हमारा चैप्टर है। तो मैग्नेटिज़म या मैग्नेट को पढ़ने के प्रोसेस में कुछ बेसिक टॉपिक हैं, जैसे मैग्नेट क्या होता है या मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सब कुछ जानते हैं, मैग्नेट क्या है। मैग्नेट बेसिकली द मटेरियल और द सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस, इसी ऐसे ही मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेट क्या है, मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस लाइक निकल, कोबाल्ट। और आयरन लाइक सब्सटेंसेस का मतलब है कि आयरन के अलॉयज़, निकल के अलॉयज़, कोबाल्ट के अलॉयज़, ये सारे। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट हर कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा, हर मेटल को अट्रैक्ट करेगा। ये सिर्फ आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आई होप कि आप सबको क्लियर होगी। उसके बाद से हम आते हैं कि कई बार होता है कि मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के मैग्नेट हैं। एक तो आपका नेचुरल मैग्नेट जो ऑब्वियसली नेचर में ओर्स के फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो होते हैं जिनको हम बनाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी आपके दो टाइप के मैग्नेट आएंगे, एक तो आपका परमानेंट मैग्नेट होगा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। परमानेंट वर्ड से ही क्लियर है कि इसका मतलब क्या है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म जो है वो परमानेंट हो, मतलब एक बार अगर आ गई तो आप उसको हटा नहीं सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट, लास्ट ईयर के सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेट था, बट इस ईयर के सिलेबस से इलेक्ट्रोमैग्नेट को रिमूव कर दिया गया है, बट फिर भी हम बातें थोड़ी करेंगे उसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम मैग्नेटिज्म या मैग्नेट को बना दें आर्टिफिशियली, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। और ये परमानेंट मैग्नेट से इसलिए अलग है क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक या इसका मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो परमानेंट ना होके आपके जब भी आप चाहें, मतलब एज़ पर रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि जब आपको मैग्नेट चाहिए तो आप उसको मैग्नेट की तरह बिहेव करा सकते हो, और जब नहीं चाहिए तो यू कैन रिमूव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ओके। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो मैग्नेट क्या है, विच अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट and what alloys of them, ठीक है। जैसे स्टील क्या है, स्टील आप ले लो फॉर एग्जांपल, स्टील इज अ अलॉय ऑफ क्या है, आयरन। उसमें बस हम कार्बन का कुछ परसेंटेज मिलाते हैं, तो मैग्नेट जो है वो स्टील को भी अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि मैग्नेट जो है इट विल नॉट अट्रैक्ट ऑल द मेटल्स, ओके। हाँ, कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैग्नेट जो है वो सारे मेटल को अट्रैक्ट करता है। नहीं, मैग्नेट कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम फर्दर आगे आएंगे। तो मैग्नेट क्या है, सिंपल बेसिक चीज़ है, छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। 6th क्लास में आपको मैग्नेटिज्म आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ना भी इंट्रोड्यूस किया जाए तो अपने आसपास ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। तो मैग्नेट सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेज इज नोन एज मैग्नेट। और वो सब्सटेंसेज जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। बेसिक सेंस है इस बात का। उसके बाद से कुछ मैग्नेट्स जो है वो डिफरेंट शेप में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसे अगर आपने इस तरीके का देखा होगा रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर इस टाइप के शेप को, या फिर ऐसा शेप आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसा शेप देखा होगा आपने। तो
तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में अवेलेबल होते हैं। जैसे इस टाइप के शेप को हम बोलते हैं बार मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं डिस्क मैग्नेट। इसके अलावा आपका अगर आपने देखा होगा मैग्नेटिक निडल जो होती है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्शन मेज़र करने के यूज़ में लाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ different shapes or different variation of the magnets. Okay, now we will come to the point that the properties of magnet. अगर कोई substance magnet है तो उसमें कौन कौन सी properties hold करेंगे हम। basically इन तीनों को हटा के हम सिर्फ बार मैग्नेट, एक कॉमन सा जनरल सा सिचुएशन की बात करेंगे कि बार मैग्नेट होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट की बात करें अगर, ठीक है, अगर एक बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ आप जानते हैं वो ये जानते हैं कि अगर इस बार मैग्नेट को हम फ्रीली कहीं से हैंग करा दें, ठीक है, तो ये हमेशा दो ही डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, और वो कौन सा डायरेक्शन होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। और इसीलिए इसके क्या होता है, जो नॉर्थ में रेस्ट करता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साउथ में रेस्ट करता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो बेसिकली अगर प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो क्या है, इट हैज़ टू पोल्स, ओके, वन नॉर्थ एंड सेकेंड वन इज साउथ, ओके। उसके बाद से दूसरी एक कॉमन चीज़ है जो आप जानते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जो लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर इस नॉर्थ के पास हम किसी दूसरे मैग्नेट को ला दें, इस बार मैग्नेट के पास, तो अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल पास में आए तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर यही हम अपोजिट कर दें कि साउथ के साथ साउथ को ला दें, तो इनमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप बचपन से जानते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। दूसरी एक बेसिक चीज़ है कि जो पोल्स होते हैं कांट बी सेपरेटेड, ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब आप किसी भी मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हर एक कंडीशन में उसके पास दो पोल्स होंगे ही। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये बार मैग्नेट है, सपोज़ करिए हमने इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, ठीक है, अब जब हम ब्रेक करेंगे तो भी तो ये ब्रेक हो गया ना इसके पास, ठीक है, तभी भी अभी भी इसके डाइपोल्स हैं, मतलब दो पोल्स इसके हैं। अगर अब इनको हमने ब्रेक कर दिया तो अभी भी इनके पास दो पोल्स होंगे। मतलब आप चाहे जितना छोटा कर दो, हमेशा हर एक केस में उसके दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। मतलब किसी भी सिचुएशन में द नॉर्थ एंड साउथ पोल और द डाइपोल्स ऑफ द मैग्नेट इज नॉट सेपरेबल, ओके। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसलिए ज़्यादा आसान हो जाता है, एक तो जनरल सेंस भी है कि मैग्नेटिक फील्ड, और इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि ऑलरेडी आप लास्ट चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, वो था आपका क्या, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बात की थी कि वो रीज़न जिसके अराउंड क्या वर्क करता है, चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की, मान लीजिए कोई ये बार मैग्नेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब होगा क्या, बार मैग्नेट अगर है तो इसमें क्या होगा, ये किसी आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखेंगे तो करेगा, यहाँ रखेंगे तो करेगा, यहाँ रखेंगे तो करेगा, यहाँ रखेंगे तो करेगा, यहाँ हो सकता है यहाँ तक आते आते ये इसको अट्रैक्ट ना कर पाए, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर रीज़न तक ही तो ये आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो वो रीज़न है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है कि वो रीज़न या वो स्पेस किसी मैग्नेट के अराउंड जहाँ उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वर्क करता है या इसका मैग्नेटिक इफेक्ट वर्क करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट जिसमें उस मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक इफेक्ट वर्क करता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये होता क्यों है? ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक टोटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम उसको कंपास निडल की हेल्प से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, आप उसको ट्रेस कर सकते हो, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इन विच डायरेक्शन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल रेस्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, या बार मैग्नेट के केस को नहीं लो, कोई भी मैग्नेट इन जनरल, ठीक है, तो अगर आपको उसका मैग्नेटिज्म या अर्थ का मैग्नेटिज्म, तो हम क्या करते हैं, कंपास निडल देखते हैं, रखते हैं, कंपास निडल का नॉर्थ जिधर रेस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर होता है। अगर कंपास निडल का नॉर्थ इधर रेस्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। अगर कंपास निडल का जो नॉर्थ है वो इधर रेस्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। अगर कंपास निडल का जो नॉर्थ है, ठीक है, वो इधर रेस्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। समझ में आया? तो बेसिकली इसी तरीके से हमने बार मैग्नेट के केस में ट्रेस करने की कोशिश की अगर, तो हुआ क्या, चलिए यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे कंपास निडल को रखा गया तो कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल था वो इधर रेस्ट किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर रेस्ट किया, ठीक है। ये कंपास निडल है आपका, ठीक है। जब कंपास निडल को हमने यहाँ रखा तो ये डिफ्लेक्शन जो है ऐसा शो किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा। जब यहाँ पे रखा गया तो ये डिफ्लेक्शन ऐसा था। जब हमने यहाँ पे कंपास निडल को रखा तो डिफ्लेक्शन वाज लाइक दिस। और इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट पे जब हमने रखा तो हमको एक रेगुलर पैटर्न ऑफ डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। और इस रेगुलर पैटर्न ऑफ डिफ्लेक्शन के बेसिस पे हमने बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन किया। अगर आप इसको ट्रेस करो तो आप देखो कि यहाँ से ऐसा कुछ मिला आपको यहाँ, ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल से कुछ निकल रहा होगा और साउथ पोल पे जाके मर्ज हो रहा होगा। और बेसिकली हमने इसी को क्या बोला, इसी को बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको थोड़ा सा और क्लियर हम ड्रॉ कर देते हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल, ठीक है। It will always emerge from North Pole and merge to South Pole, ठीक है। emerge का मतलब है कि निकलेगा और merge का मतलब होता है एंटर करेगा, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार ये चीज़ें पूछ भी ली जाती हैं कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यू विल ऑलवेज से नॉर्थ टू साउथ, बट कब? आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। ये कब होता है? डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नॉर्थ टू साउथ कब होगा? आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड क्या है? इनसाइड जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। तो कई बार ये पूछता भी आपसे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है और आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हम बात करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में आप देख लो। सबसे पहला क्या? इट विल इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू
साउथ पोल। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, मतलब कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती हैं, वैसा अभी हम आपको बताते हैं कि क्यों नहीं कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब आपको पता ही है कि किसी कर्व पे टेंजेंट डालने का क्या मतलब है। मतलब अगर आप यहाँ टेंजेंट डालते हैं तो द टेंजेंट on the magnetic field lines will always give the direction of magnetic field line at that point। मतलब अगर हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पे बेसिकली हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली वो टेंजेंट हमको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा, हमेशा हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, उसके बाद से एक और चीज़ है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब है कि सपोज करिए कि यहाँ पे देख लो आप एक बार, इसको मैं हटा देती हूँ, कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बार मैग्नेट में, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करते हैं उसको, मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है। ठीक है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे हैं। ठीक है, और कोई दूसरा बार मैग्नेट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, और इसमें बहुत बहुत पास पास हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ही लेस स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस होगा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस वो हमको क्या देगा, वो हमको देगा स्ट्रेंथ। मतलब ये हमेशा समझ लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना एक दूसरे के पास पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितना दूर दूर होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम स्ट्रॉन्ग होगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ज़रा देख लीजिएगा कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट में किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो हमेशा आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको, इतनी तो एटलीस्ट कि आप मैग्नेट की बेसिक चीज़ों के बारे में जान गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया था जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको जानना था, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, और उसके अलावा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एक और चीज़ है जो हमने बोला था कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए ये देख लेते हैं। ठीक है, हम रिवर्स मान के चलते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिस पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे अगर हम कंपास नीडल ला के रखें तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, इसके साइड की इसके साइड, क्योंकि यहाँ तो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक मैग्नेटिक निडल में दो डिफ्लेक्शन हो एक ही टाइम पे। मतलब अगर ये इंटरसेक्ट करते तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होता मैग्नेटिक फील्ड का, तो इट मीन्स कि क्या होगा, मैग्नेटिक निडल में दो डिफ्लेक्शन होता है, निडल एक ही है, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। इट मीन्स कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। ठीक है,
क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन होगा जो कि इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, कई बार आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछता भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैग्नेटिज्म। 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म वर्ड से ही क्लियर है, जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं वैसे आप तो आजकल आप लोग को मिल ही नहीं रहा है यूनिफॉर्म पहनने को, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर हम, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हर एक पॉइंट पे आपका क्या होगा, हर एक पॉइंट पे इक्वल मैग्नेटिज्म होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे ज़्यादा और किसी पॉइंट पे कम हो। और जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होंगी, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट मतलब ये स्पेसिंग इक्वल होगा, ठीक है। अब ऐसा हमने स्केल से मेज़र नहीं किया है तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इक्वी डिस्टेंट होंगी। और दूसरी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्लियर है ये बात, पैरेलल टू ईच अदर। तो जब भी आपसे पूछे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्पेशलिटी होती है, तो पहली बात, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम। और दूसरी चीज़ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दैट विल बी इक्वी डिस्टेंट, मतलब उनके बीच का सेपरेशन हमेशा सेम होगा। और दूसरा, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है, ये कई बार आपसे पूछता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी एक चीज़ जो रह गई है वो ये है कि लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है। तो हम बात करेंगे कि अट्रैक्शन और रिपल्शन पोल्स के बीच में क्यों होता है। तो 2 केसेस हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने हैं और यहाँ पे सिमिलर पोल हैं। आप चाहो तो साउथ साउथ भी ट्राई कर सकते हो, नॉर्थ नॉर्थ मैंने ट्राई किया है, या यहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ ट्राई किया, आप साउथ नॉर्थ ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर हम फील्ड लाइन्स की बात करें तो फील्ड लाइन्स में होगा क्या, फील्ड लाइन्स बेसिकली होती है कि नॉर्थ पोल से ये इमर्ज होंगी और साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाती हैं, ये आपको पता है। तो अगर नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ में मर्ज हो जाएंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ पोल में मर्ज हो जाएंगी। इट मीन्स क्या होगा, अगर यहाँ से कोई रिलीज़ होके अगर ये इसको अडॉप्ट कर रहा है, इट मीन्स कि ये अपनी तरफ खींच रहा है, इट मीन्स कि क्या हो रहा है, दैट इज़ अट्रैक्शन। बट जब सिमिलर पोल्स होते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इमर्ज होंगी और नॉर्थ पोल ये भी है तो यहाँ से भी इमर्ज ही होंगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ इमर्ज होंगी, इस साइड से भी इमर्ज ही होंगी। तो अब क्या होगा कि सपोज़ करिए कि ये निकल रहे हैं, अब यहाँ से निकल के ये इसमें एंटर कर जाते तो अट्रैक्शन होता, बट ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, क्योंकि दोनों को बाहर निकलना है यहाँ से। किसी कोई भी एक, मतलब ना ये वाला एंड से निकल के इसमें जा रहा है ना इस वाले एंड से निकल के इसमें आ रहा है, तो अट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे रिपेल करेंगे और इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्यों लाइक पोल में रिपल्शन होता है और क्यों अनलाइक पोल में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आपको पता है। आप और भी डिफरेंट 2 और केसेस ट्राई कर सकते हैं जहाँ आप रिवर्स कर दीजिए और यहाँ पे भी आप साउथ साउथ को ले लीजिए, तो ट्राई करके देखिएगा कि कैसा पैटर्न बनता है। आई होप कि आप कर लेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ है। अब बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर का, चैप्टर अभी तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर अब इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी, नहीं भी समझी होंगी तो फिर से देखिए और पढ़िए, समझिए। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा क्या, बेसिकली टॉपिक्स का, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक और चीज़ है, इस चैप्टर का नाम भले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, बट आपको सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, आपको इस फिनोमेना का उल्टा प्रोसेस भी पढ़ना है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही था।
दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ नहीं समझ में आती है तो काइंडली लेट मी नो। सिंस आपने रिटन पोर्शन आपने कर लिया है तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स, या आप कह सकते हैं कि जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप